नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। आज एक बार फिर पहुंचा हूं काशीपुर के प्रतिष्ठित एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी में। यहाँ ना मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। हमारे समय में इतने अच्छे स्कूल नहीं थे, लेकिन जब स्कूल में पहुंचता हूं तो मुझे लगता है कि काशीपुर के अंदर 5 स्टार स्कूल अगर कोई है तो वो एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी है। और यहाँ जब बच्चों को पढ़ते और मौज मस्ती करते देखता हूँ तो एक बच्चे से मैंने जब पूछा था ना पिछली बार, आपको याद होगा, कि बेटा स्कूल कैसा लगता है, तो उसने कहा था ना कि काश संडे के दिन भी स्कूल खुल जाए। तो वो इसीलिए मुझे भी लगता है कि वाकई एक ओमकार ग्लोबल एकेडमी जो कहा, और जब से सुखविंदर सर ने पूरी कमान संभाली अपने बिजनेस शेड्यूल, अपने बिजी लाइफ में से, कि नहीं मुझे तो अब इस स्कूल को जो है बहुत आगे तक पहुंचाना है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे रोज आना पड़ेगा क्योंकि आपको लेके आऊँगा नहीं। और आज जो बताने जा रहा हूँ ना उसके बाद तो आप कहेंगे भाई सैल्यूट है बाकी पूरी टीम को एक ओमकार की, कि जो काशीपुर में बच्चों का एक नया इतिहास लिखने जा रही है। क्योंकि अब इनके पास आ गया एक नया सिलेबस में फाइनेंशियल लिटरेसी, ये बहुत जरूरी है। और वाकई अगर कहें तो आज की रोजमर्रा की जिंदगी में पढ़ाकू होना तो जरूरी है, लेकिन किताबी पढ़ाकू होना जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं समाज के लिए भी आपका जो दायित्व आपके बच्चे का है, हम उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि बच्चा कुछ सीखेगा, लेकिन जब तक उसके टीचर उसके पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे तो कैसे सीखेगा। और ये जो चीज़ आई है इसके विषय में जानूंगा, लेकिन आज पहुंची है हमारे देश को गर्व का सीना चौड़ा कराने वाली शख्सियत है। जी हाँ, मेरे ठीक सामने है जस्सी सर, जो यूएसए से आए हैं और सिटी बैंक, वर्ल्ड का नामी बैंक, उसके वाइस प्रेसिडेंट है। सर सत श्री अकाल। नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल। पहले तो आपकी हिंदी की मैंने तारीफ कर दी और मुझे लगता है कि आज आप हिंदी के साथ इंग्लिश भी बोलेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। सर की हेल्प करेगा। हाँ जी, बढ़िया जी, बहुत सुना। चलिए जी। सर फाइनेंशियल लिटरेसी, हाँ जी, मुझे लगता है कि वाकई इसकी जरूरत है बच्चों को। नहीं, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है या आप अगर नहीं पढ़ाएंगे तो व्हेन किड्स ग्रो अप तो उनको एंग्जाइटी होती है। अच्छा। एंग्जाइटी होती है कि पैसा कैसे खर्च करना, कैसे ग्रो करना, कैसे इन्वेस्ट करना, कैसे बजट करना। ये अभी से अगर बचपन से नहीं सिखाया गया तो बड़े होके एक एंग्जाइटी हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। एंड एंग्जाइटी के साथ आजकल मेंटल डिप्रेशन ऐसा ही है, मेंटल हेल्थ ऐसा, दिस एड्स अप टू दी दैट डिप्रेशन आल्सो। सो इफ यू स्टार्ट टीचिंग देम राइट नाउ एंड इन अ मोर प्रैक्टिकल वे, नॉट कि मैथ्स करा दी, एक स्प्रेडशीट बना दी, ऐसा नहीं। उनको रियल डमी पैसे दो, उनको रियल जाओ कि एक बैंक में डिपॉजिट करो चेक और जाके विड्रॉ करके लेके आओ पैसा। ओके, अभी ये ट्रेड 1 रुपया दिया, इसके 4 बनाओ आप, चोरी करके नहीं, चीटिंग करके नहीं, बट इन्वेस्टमेंट के साथ, ट्रेडिंग के साथ। हाउ डू यू डू इट? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटी क्लासेस में डेफिनेशन ऑफ मनी, आजकल डेफिनेशन ऑफ मनी वो नहीं रह गया कि नोट है, यस, बिटकॉइन है। आपके बच्चे लोग हैं वो बोलेंगे हमारे ई वॉलेट में पैसा डाल दो बापूजी, हमको रोब्लॉक्स खेलना है, राइट? हमको नोट वोट नहीं चाहिए, हमको तो पॉइंट्स चाहिए। तो डेफिनेशन ऑफ मनी हैज चेंज्ड, हाउ टू ग्रो मनी हैज चेंज्ड, टूल्स टू डू दिस हैव चेंज्ड। इट्स ऑल ऑनलाइन नाउ। इट्स कि ये नहीं कि बैंक जाना पड़ता है, ऑनलाइन हो गया है। तो हाउ डू यू डू दीज थिंग्स अभी से सिखाएंगे। व्हेन दे गो टू हाई स्कूल्स then real projects will come, and that's what I was talking to Sukhvinder is कि वहाँ से I can give a real problem कि ये मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, बताओ कैसे, इसके मेरे को 10% रिटर्न चाहिए, गो फिगर इट आउट, राइट? दे हैव टू गो रिसर्च करके, हाँ भाई अगर ये यहाँ खरीदोगे, यहाँ बेचोगे, आपके 10% आ जाएंगे। सो दैट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आई वांट टू कीप गिविंग हियर, कि जो भी बच्चे हैं हायर ग्रेड्स में, दे विल गेट रियल प्रोजेक्ट्स एंड इफ दे मेक मनी दे विल बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली। ये नहीं कि आप बना लिया देन इट्स अ रिवॉर्ड शुड बी एट द एंड ऑफ इट। इफ दे मेक $10, deposit $10 in their account and they'll feel proud about it, right? So I think this is a journey that will start in lower grades of understanding. Middle school, they'll be executing a little, and high school, they'll be earning money out of it, right? So it's making money, we're sustaining money, and then growing money. यानी कि नींव अगर मजबूत होगी तो बिल्डिंग जो है वो तो फिर शानदार बननी है। और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी के आने के बाद बच्चे के अंदर जो बदलाव आएगा अपने जीवन के प्रति, वो बहुत अच्छा होगा। वो यार मैं बोला एग्जैक्टली, इट्स कॉन्फिडेंस। अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ
आई विल बी सेइंग मैंने कमाया और मैंने डैड को वेकेशन पे ले जा रहा हूँ. Yes. सो फादर एंड मदर फील्स प्राउड व्हेन कि मेरा बच्चा मेरे को लेके जा रहा है. इवन हाई स्कूल में बोलेगा डैड डोंट वरी, Don't worry. मैं गिफ्ट दे Yeah. रहा हूँ आपको, राइट. I'm यू here. फील प्राउड कि हाँ भी गिफ्ट दे रहा है. Yes. सो और यस, यही चीज एक लाइफ में अगर देखा जाए अगर मीडियम क्लास फैमिलीज में देखा जाए तो बजट, इसी को तो कहते हैं कि बजट, और हमारा बजट बिगड़ जाता है और बढ़ा देते. तो यानी कि अगर बच्चे होंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प कर पाएंगे, और जब बचपन से ही उन्हें पढ़ाया जाएगा. और मुझे तो लगता है कि सुखविंदर सर, बच्चों को ही क्यों, ये तो किताब बड़ों को भी पढ़नी चाहिए. मैं आपने सही एक चीज बोली कि ये अकेला बच्चों का नहीं है. ये आप घर में भी एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. आपने घर में भी अलाउंस दे बच्चों को, Yes. लाइक 5 रुपया दे. Yes. उसको बोल 5 रुपया पूरा महीना चलाना है आपको, राइट. वो सिखाएं उसको कैसा करना है, कि उसको कैसा ग्रो करना है. ठीक है, वो भी नेगोशिएट करेंगे माँ बाप से, मैं और किचन बर्तन धोता हूँ, आप मेरे को थोड़े और 5 रुपये दीजिए, राइट. सो इट्स दैट कल्चर चेंज होएगा. कल्चर, अगर मैं यहाँ ये शब्द कहूँ कि एजुकेशन इज पार्ट ऑफ लाइफ. इट इज पार्ट ऑफ लाइफ. इट इज, तभी तो मैं बोला हम लोग नहीं सिखाते हैं तो इट बिकम्स एंग्जाइटी है. तो एंग्जाइटी एड्स अप टू योर मेंटल स्ट्रेस, एवरीथिंग एल्स इट एड्स अप. आपके पास अगर आपको पैसा तो कमा लिया, आपको मैनेज करना नहीं आया, आप एक उड़ जाता है. हाँ, बिल्कुल. कोई आपको, और आजकल स्कैम्स चल रहे हैं, आप देखिए, राइट. अगर आपको पता है कैसा ये क्रेडिट कार्ड चलता है, कैसा लोन होता है, अनएजुकेटेड मॉम डैड्स, इवन एजुकेटेड मॉम डैड्स हैं, वो स्कैम में फंस जाते हैं. हाँ, बच्चे विल करेक्ट, पापा डोंट डू दिस, ऐसा नहीं होता है, क्रेडिट कार्ड ऐसा होता है, राइट. इट्स अ टीचिंग गोज टू फैमिली. और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी के बाद तो बच्चा एक पार्ट, अहम पार्ट बन जाएगा अपने परिवार में कि पापा डोंट डिस्टर्ब, मैं भी साथ हूँ आपके. एग्जैक्टली. और मेरे को पता है पापा आप यहाँ गलत हो, Yeah. मैंने ये सीखा है. मुझे मेरे सुखविंदर सर ने कॉलेज में सिखाया गया है कि ये किस तरह से मैनेज किया जाता है. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोग भी कहीं एक विकसित भारत बनाने की ओर बढ़ सकते हैं. आपको नहीं लगता है कि ये हर स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए? आई थिंक स्कूल में, घरों में, इट शुड बी एवरीवेयर, राइट. घर में भी आप बच्चे से डिस्कशन करिए इसी हिसाब से कि हम, तू सब्जी लेके आ, राइट. जाके टीवी का बिल तू Yes. दे, राइट. ये क्रेडिट कार्ड यूज करे, एंड ट्रस्ट देम. थोड़ा बच्चों को ट्रस्ट हम नहीं करते, वो करना चाहिए, करना राइट. चाहिए. ठीक है, उतनी रोक दो जितना वो हैंग ना कर पाए. लाइक हम बोलते हैं कि उतनी लिमिट दो कि आप 10 रुपए दो, 10 रुपए का नुकसान हो गया, फिर डांटो नहीं. उसने सीखा कि हाँ भाई, बिल्कुल ठीक बात है. But finally, after doing all this, at the end is job market, right? Financial industry is such कि it's always growing, always growing. Yes. ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कोई रिसेशन से ये होता है. I do trading also, right? Market ऊपर जाए नीचे जाए, you still make money. And finally, it also helps you with risk taking. अगर रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड नहीं होता है. आप रिस्क लेंगे, पर कैसे लेंगे उतना कि ज़्यादा दिवाला भी ना निकल जाए, राइट. सो यू हैव टू बी वेरी कंट्रोल्ड कि कैसा रिस्क, बट हाउ डू यू कैलकुलेट रिस्क. दैट इज ऑल दिस इज फाइनेंशियल लिटरेसी, इज हाउ डू यू कैलकुलेट रिस्क. मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं ठीक है इतना ही लेना चाहता हूँ, 5% नुकसान ठीक है मेरे लिए, राइट. So that's all. This is I think it's a wonderful thing. मेरी अगर सोचूं तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी आने के बाद तो बच्चा बचपन से ही एक बिजनेस माइंडेड हो जाएगा. उसे समझ में आएगा कि किस तरह से हमारा देश चलता है, अर्थव्यवस्था चलती है, इकोनॉमिक प्लानिंग. तो ये तो अपने आप में बहुत बेटर होगा. तो दो और चीज बोलूँगा. हाँ, हम लोग कंप्यूटर सिखाते हैं. मुझे लगता है कि आप 10 चीज भी बोलोगे तो आज मेरे को भी अच्छा लगेगा. कंप्यूटर सिखाते हैं. कंप्यूटर सिखाना बंद करो, राइट. उनको ये सिखाओ, इससे कंप्यूटर सीखेंगे वो. ओके. Computer is a side effect of this. This is what is the real problem solving. Yes. Then they will learn maths, they will learn computers and everything else, right? So इसी से they'll get to know computers. आप सीधा उसको प्रोग्राम सिखा दिया, मैं क्या करूँ प्रोग्रामिंग का, कुछ नहीं. If you give them a problem कि मेरे को जाके बजट बनाओ, बजट का एक ऐप बनाओ मोबाइल पे, राइट. देन दे विल से, हाँ भी मेरे को ऐप के लिए, बजट के लिए क्या करना है, और मेरे को बजट सीखना है, मेरे को ये सीखना है, मेरे को. सो दे विल गो डाउन एंड लर्न एवरीथिंग एल्स, राइट. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट ओनली फाइनेंशियल लिटरेसी, इट एक्सपैंड्स अदर ब्रांचेस आल्सो. और सबसे फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा. It's very good for future planning, and especially if you look for families आजकल, both husband and wife are working, right? So they can both can learn this. आर्ग्यूमेंट्स कम होंगे. अभी भी बोले जो ज़्यादा कमा रहे कम, ऐसा नहीं होएगा, बिकॉज दे हैव देयर ओन बजट आल्सो. सो दे नो कि 5 रुपए ही हैं, 5 का ही खर्चा होएगा, राइट. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग व्हाट यू आर स्टार्टिंग, सुखविंदर. इट्स मैं भी तारीफ करूंगा. लेकिन सुखविंदर सर, मैं आप पे आ जाता हूँ.
अचानक ये इतना बड़ा डिसीजन, और ये वाकई मुझे लगता है कि काशीपुर में पहला, बल्कि काशीपुर क्या उत्तराखंड में पहला स्कूल होगा ये। हाँ, ये पहला सब्जेक्ट है जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। कोई स्कूल भी नहीं पढ़ाता है फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल। अचानक ऐसा बिकॉज देखो ये नीड है, नीड है। पैसा बेसिक नीड है। अगर आज हम स्कूल आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, लाइफ में सक्सेस होने के लिए। बट जब हमें पैसे के बारे में ही नहीं पता होगा, फाइनेंशियल्स के बारे में ही नहीं पता होगा, तो फिर हम पढ़ेंगे क्यों? तो ये बेसिक थिंग है जो ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ क्या है कि फाइनेंशियल लिटरेसी से जो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा, फैमिलीज़ के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वो एक अलग लेवल होगा। दूसरी चीज़ कि आपको मिनिमम जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल पे आपको अपना बजट कैसे बनाना है, बैंकिंग कैसे मैनेज करनी है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे मैनेज करने हैं, हाउ टू अर्न मनी एट अ जॉब, वो कैसे करना है, तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं बच्चे को पता होगा तो जब वो जॉब मार्केट में जाए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है, बीच में बात काट रहा हूँ, कि जो सब्जेक्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कहीं ना कहीं बच्चों को जो है क्रेजी रहेंगे कि हाँ कुछ सीखने ये को सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज ये लाइव प्रोजेक्ट होगा। हम बच्चों को फॉर एग्जांपल जैसे कि हम एक बुक लेते हैं, यहाँ पर इसमें एक चैप्टर है कि आपको अपनी ग्रोसरी बाय कैसे करनी है और मैनेज कैसे करनी है। ओके। तो अब बाइंग ग्रोसरी के अंदर जब बच्चा वो ग्रोसरी स्टोर जाएगा, हाँ। तो वहाँ सिस्टम देखेगा कि स्टॉक कैसे मैनेज होता है, ग्रोसरीज कैसे मैनेज होती हैं, उनकी एमआरपीज कैसे डिसाइड होती हैं, परचेजिंग कैसे हो रही है, वाउचर्स कैसे मेंटेन हो रहा है, बजट कैसे बनाया जाना है। फिर वो लाइव प्रोजेक्ट्स करेगा, जब वो ग्रोसरी स्टोर जाएगा देखेगा, तो वो उसके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा, प्रोजेक्ट्स भी करेगा, उसको रियल लाइफ लर्निंग भी होगी कि लाइफ में देखो, वो हम अभी बात कर रहे थे ना जैसे ऑफ द कैमरा की साइन थीटा कॉस थीटा, बताया नहीं गया कि उसकी रियल लाइफ में वैल्यू क्या है, बट यहाँ बाइंग ग्रोसरी की रियल लाइफ से कनेक्शन है। Correct. तो आपकी जो मुझे तो लगता है कि फाइनेंस आज की जिंदगी में बिल्कुल एक बहुत बड़ी जरूरत बन गया है। सुखविंदर सर, एक क्वेश्चन और है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट में हम लगातार बात करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ। किस क्लास से और कब मतलब कहाँ? ये 3rd क्लास ऑनवर्ड्स अप टू ग्रेड 12 तक हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो ये पहले 3rd क्लास में लाइक लोअर लेवल की अंडरस्टैंडिंग मनी, कॉइन्स, नोट्स वगैरह, फिर ये अलग अलग जो है ये होता जाएगा। पहले अंडरस्टैंडिंग मनी हो जाएगा, फिर एग्जीक्यूशंस हो जाएगा, फिर प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। अब प्रोजेक्ट्स के अंदर जो बच्चे प्रोजेक्ट्स करेंगे या बिजनेसेस स्टार्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो जैसे हमारे सर की थोड़ी सपोर्ट हमारे साथ रहेगी। तो लगता है जस्सी सर की अगर वर्कशॉप यहाँ रेगुलर होती रहेगी तो बच्चे अपने आप में, भाई हम इस देश से आप जैसे 22% कितने दे देंगे, फिर इसमें कोई जरूरत नहीं। देखो ऑब्वियस है, हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट भी है कि हमारे इंडिया से किसी यूएस की बैंक को जो हैंडल कर रहे हैं वो एक इंडियन कर रहे हैं, तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। तो हम ऐसे कितने बच्चे निकाल सकते हैं अपने स्कूल से, तो यही हमें आगे काम करना है। मतलब हम बहुत सारे सीए दे पाएंगे कंपनी, और सबसे बड़ी बात मैंने कहा ना कि नींव एक ऐसी बन जाएगी कि जब बच्चा भविष्य में सीए, सीएस या अदर फाइनेंस में जाएगा तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। मैं फाइनली एक और लास्ट थॉट मैं लीव इज, हम लोग बोलते हैं चैरिटी, राइट? या हम लोग चैरिटी कैसे सोचते हैं कि इट्स अ गुड थिंग, भगवान ने बोला है किसी का हेल्प करने के लिए। इफ़ यू लुक एट द फाइनेंशियल साइड ऑफ चैरिटी, आप किसी को करीब कुछ पैसा देते हैं, चैरिटी देते हैं, राइट? वो स्पेंड करता है। आज से एक एप्पल खरीदता है, वो एप्पल वाले का बिजनेस बढ़ता है। ओके, एप्पल वाले का बिजनेस बढ़ता है, वो एक अच्छा मकान लेता है, अच्छा मकान लेता है तो पूरी सोसाइटी इंप्रूव होती है। सो गिविंग चैरिटी एट वन स्पॉट, इट्स अपलिफ्टिंग the whole community, and this is what this also teaches. It's not just पैसा हमने दे दिया या ऐसा कर, it also teaches charity and soft skills बोलते हैं हम लोग। जैसे उन्होंने सुखविंदर सर ने बोला कि आप शॉप में जाएंगे, शॉप में ये नहीं कि इन्वेंटर देख लिया, अपने कस्टमर से कैसे बात करिए, आपने रिएक्शन क्या था, योर स्कोरिंग विल बी डन ऑन सॉफ्ट स्किल ऑल्सो, कि सॉफ्ट स्किल आपके कैसे थे। सो इट्स इस सब्जेक्ट से बाकी सब भी it will spawn out on the other. It will make a real human being of a person, right? And very confident person who comes out of this course, right? So that is the end goal, कि एक confident बंदा निकले, and job easy हो जाता है if you go in confidence and say मेरे को आता है, आपको job मिलेगा, right? आप अभी टीवी पे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे you're confident in the mic, right? तो वो लगता है कि you're a very professional, you know everything, right? And this is what they want to produce as kids, confident kids. Which are less लाइफ में जिसमें कॉन्फिडेंट है सर वो तो कभी हार ही नहीं सकता। हाँ जी, यही कॉन्फिडेंस देगा। Once you can manage money, आप यकीन करेंगे सर, आपकी बातें सुनने के बाद और सुखविंदर सर के बताने के बाद तो मेरा भी मन लगने लगा है कि मैं एक ओमकार में आ जाऊँ और वाकई बचपन शुरुआत करूँ फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ, तो कहीं ना कहीं जीवन में एक बदलाव आएगा। और मैं इस बात को तो एक बात कहूँगा
कि सर मुझे दोबारा बुलाते रहिए, 3 बार बुलाते रहिए बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए, क्योंकि एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी शिक्षा के साथ दे रहा है बच्चों के भविष्य के निर्माण का। और वाकई जो अपने आप में फाइनेंशियल लिटरेसी है, इनको वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, खासतौर पर गार्जियन, कि कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर एक डिसीजन लेने की जो वो है, एक उसके भविष्य के लिए जो है वो बहुत वाकई लाजवाब। मैं कहूँगा, आज ये बात जरूर कहूँगा कि आज एक ओंकार ग्लोबल एकेडमी ने जो ये शुरुआत की है, ये शुरुआत रुकनी भी नहीं चाहिए, सभी स्कूलों को अप्रिशिएट करते हुए अपने यहाँ लागू करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल हमारे देश के बच्चों के भविष्य का है। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राशिद के साथ में विकास गुप्ता।